बता देती हूँ। देखिए, अब हम यहाँ पे एटीसी पिंडी के अंदर पेश होते हैं। कई केसेस हैं, लेकिन जिस केस में जो ये जमानत के लिए पेश होते हैं, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे हमारी जमानत नहीं होगी। तो फिर ऊपर से कोई एक ऐसा केस है जिसके अंदर पता नहीं 302 का केस है, उसके अंदर अरेस्ट वारंट भी निकल आए हैं। तो कई लोगों ने पूछा कि आप बेल क्यों नहीं ले रहे। मैंने कहा आज उसमें बेल ले लेंगे तो ये किसी और केस के अंदर अरेस्ट वारंट्स निकाल के ये अरेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए मुझे जब इन्होंने अरेस्ट करना होगा ना, मैं आपको यकीन से बता रही हूँ, ये अरेस्ट कर लेंगे। ये जो तरीकाकार बनाया हुआ है, हम भी थक गए हैं। हम जब कोर्टों के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, हम कभी एक कोर्ट में कभी लाहौर भागे जाते हैं, तो आप पहले हमारा तो पूछ लें कि जो नाजायज केसेस हैं, सबको पता है नाजायज है। एक अब 302 कत्ल का कोई केस है, उसके अंदर मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान का मैसेज जेल से बाहर लेकर आती हूँ। देखिए, इमरान खान का जेल से बाहर का पैगाम लाना कैसे जुर्म हो सकता है। आप कहें कि कोई इश्तिहार डलवाया है, मैंने डलवाया है, लेकिन 302 का कत्ल का केस मेरे ऊपर कैसे हो सकता है। और उसके अंदर आप गिरफ्तार कर लें, जिसका दिल करे आप गिरफ्तार कर लें, जिसको दिल करे ना करें, आपकी मर्जी है। ये इंसाफ का तरीकाकार तो नहीं है। मैं तो जज साहब से भी, जो सारे जजेस ये केसेस जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आई हुई है, मैं उनसे कहूँगी कि देखें, आप लोगों को ये, हम समझ रहे हैं कि मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान में हम मजबूरी के बहाने से कब तक गैर कानूनी चीज़ें करते रहेंगे। मजबूरी कोई वजह नहीं है कि हम इंसाफ ना दें। मजबूरी कोई वजह नहीं है। कल वो ये जो पुलिस वाले कहते हैं हम भी मजबूर हैं, तो क्या कल पुलिस वालों को गैर कानूनी तरीके से कहा जाएगा किसी को कत्ल कर दो, तो वो अपनी ड्यूटी समझ के ये भी कर देंगे? ये सारा कुछ गैर कानूनी है। तो इसलिए हम जजेस को ये कहेंगे कि आप लोगों के ऊपर हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं हम, और हमारे पास कौन सी जगह जाने के लिए कि ये इस किस्म के गलत केसेस बने। आप हिम्मत करें, ये गलत केसेस बाहर फेंकें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। आप पाकिस्तान के हीरोज बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आपकी तरफ, हमें हौसला आएगा कि इंसाफ खत्म नहीं हुआ है, कि दफन नहीं हो गया। आप सिर्फ हिम्मत करके हम लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तो आपसे हम अपील करते हैं कि आप हिम्मत करके हमें इंसाफ दें। जो भी जुर्म हो, अगर जुर्म है तो सजा दे दें, लेकिन अगर जुर्म नहीं है तो हमें इंसाफ दे दें। लेकिन ये तरीकाकार कि हम कोर्ट्स के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, इसका कोई, देखिए, मैं नहीं, सिर्फ हजारों लोग हैं, गरीब लोग हैं। आप उनसे जाके जाके पूछे, मुझे उन पे इतना तरस आता है कि उनके ऊपर तारीफ पड़ती है, वो 8-8, 9-9 घंटे सफर करके आते हैं। हम अब जाती तौर पे कई लोग वॉलंटियर्स के तौर पे उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनके किराए भरने की कोशिश करते हैं। वो आते हैं 10 घंटे सफर करके, एक हाजिरी लगती है, फिर वापस जाते हैं। आप एक दफा सबको बुलाकर जज साहब से हमारी अपील है कि आप इंसाफ दे दें। अगर जुर्म है तो साबित करवा दें, पुलिस का काम है साबित करना, सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन लोगों को खराब ना करें, वो अपनी बेरोजगार हो गए हैं आप ये अदालतों में चक्कर लगा लगा के। ये तो अब हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो जो हमें जो इस वक्त कॉन्फिडेंस खत्म हुआ है, इतबार खत्म हुआ है जुडिशल सिस्टम में, हम दुआ करते हैं कि जजेस हिम्मत करके ये जो कॉन्फिडेंस है अवाम का अपनी अदलिया में, वो कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं। इमरान खान ने अभी जो पहले पैगाम भेजा है, उन्होंने उनके पैगाम में था कि 5 के बाद अब अगली तारीख 14 होगी, ये उन्होंने पैगाम भेजा। मैडम, 14 अगस्त जो है यौम आज़ादी है, और इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। 5 अगस्त यौम साले कश्मीर था, इसी तरह यौम आज़ादी है।
पाकिस्तान है 14 अगस्त, तो ये क्या वजह है कि इन जो मखसूस दिन है इन दिनों पर जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं? मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता दूं, शायद तारीख अगर आप पढ़े होंगे तो 14 अगस्त तक पहुंचने में आपको पता है किन मराइल से मुसलमान गुजरे थे हिंदुस्तान में। आपको पता है उन्होंने एहतजाज किया था। आप आपको आज पता है कि उस आज़ादी के लिए जब आप खड़े हुए थे तो कौन कौन खवातीन, मर्द और जवान बच्चे निकले थे अपनी इस आज़ादी के लिए, कितनी जिद्दोजहद की थी उन्होंने। आपका ख्याल है कि आपको आज़ादी ऐसी मिल गई थी कि एक दिन सुबह को किसी को ख्याल आया कि आज मुसलमानों को अलहदा देश दे दो या एक उनका अलहदा मुल्क बन जाएगा? उसके लिए आप तारीख पढ़ें, कितने 20, 25, 30 साल लोगों ने कितनी जद्दोजहद की थी और कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी पाकिस्तान बनने के लिए। 25 लाख लोग इंसानी जानें ज़ाया हुई थी, 25 लाख लोगों की। इतना खून गया है ज़मीन के अंदर। आप क्या ख्याल है ये ज़मीन इतनी कीमती नहीं है कि आप इसके लिए खड़े हो सकें? अगर आप इसके लिए आज़ादी के लिए, जो इमरान खान कह रहे हैं जो खुद जेल में बैठे हैं, उन्होंने नहीं कहा मुझे आज़ाद करो, उन्होंने कहा अपने आप को आज़ाद करो, कि ये हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है, हकीकी आज़ादी के लिए। आपको जब 1947 में आज़ादी मिली थी, आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिली। आपको एक किस्म का, हम सबको एक किस्म का धोखे में रखा गया है। यहाँ पे जो एक एलीट बन गया, एक जिसको कहते हैं एलीट माफिया। आपको आज पता है, आज जाके चीनी का पूछ लें, आज जाके अपने आटे का पूछ लें, पैसे कौन बना रहा है उसके ऊपर? किसान तो नहीं बना रहा, गन्ने के ऊपर किसान तो नहीं बना रहा। आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं। तो आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होना चाहते? ये तो मेरा सवाल आपसे होगा। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने कहा कि आया आप उसमें आज आपने उसमें जमानत की दरखास्त दी है या नहीं दी, या जमानत करेंगे? देखिए जी, मैंने इसमें तो जमानत के लिए नहीं मांगा। देखिए उसके मुतालिक हमने रिक्वेस्ट की हुई है। हमें जब डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और एफआईआर की कॉपी आएगी तो हम उसमें फाइल करेंगे। और देखिए वो मजाका खेज तरीन मुकदमा है हलीमा खान साहबा का, उस केस से क्या लेना देना। इनफैक्ट उस केस में साफ नजर आ रहा है कि वो केस सियासी बुनियादों पे बनाया गया है। और मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले भी, हलीमा खान साहबा का कसूर ये है कि इमरान खान साहब की बहन है, इमरान खान साहब की बात आके अवाम को बताती है, यही फॉल्ट है। इसी वजह से ये केसेस का सामना कर रही हैं, इसी वजह से एक अदालत से दूसरी अदालत में जाती है। आज ये घर बैठ जाए, ये तमाम केसेस खत्म हो जाए। अच्छा मैडम, वो पहले वाला सवाल कि सलमान और कासिम का बात, सुलेमान और कासिम के पास नाइकॉप है, लेकिन उनके पास उसकी कार्ड नहीं है। तो जब आपका कार्ड गुम जाता है, आईडी कार्ड गुम जाता है, ये तो नहीं होता कि आप पाकिस्तान के शहरी बंद हो जाते हो ना। उनका कार्ड नहीं है। उनको अगर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, उन्होंने कहा 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो उन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पे पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। तो आपका ख्याल है कि जब वो उनके बेटे हसन और हुसैन नवाज शरीफ के, वो नाइकॉप पे आते हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट पे आते हैं? वो किसी पे भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन ये बच्चे सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? वो कहते हैं नाइकॉप बनाने में नहीं रोक सकते, लेकिन वो आपको कहेंगे किश्ती पे भेजा या घोड़े के ऊपर भेजा है, किसी गधे गाड़ी पे भेजा है। वो कार्ड्स को 6 से 8 महीने भी लगा सकते हैं। वो इनकार नहीं करेंगे, कार्ड इशू करेंगे, लेकिन वो इस्लामाबाद बनने आए हैं, बहाने कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा तो उनको 1 घंटे में मिल सकता है। उनका आज फिर फॉलो अप करेंगे एम्बेसी से, लेकिन वो वहाँ पे बात ही करने को कोई तैयार नहीं है एम्बेसी के अंदर। लेकिन इंशाल्लाह बच्चे फिर आवाज़ उठा लेंगे, फिर अपील करेंगे कि हमें वीज़ा दिलवा दो। फिर किसको कहेंगे? जिनको हमारे लोग मानते हैं। देखिए, किसी ने पूछा कि आप अमेरिका जाके कर, भाई आपकी पूरी हुकूमत जाके अमेरिका बैठ जाए, आपके लीडर्स जाके अमेरिका बैठ जाएं, आपके लीडर्स जाके लंदन से कह रहे हैं जी हम वहाँ से उनसे सिफारिश लेकर आनी है, तो क्या कासिम और सुलेमान उन्हीं लोगों को कहेंगे ना जिनके ये लोग मानते हैं?
अच्छा मैम, तलाल चौधरी ने तो इस हवाले से कहा है कि अगर कोई टेक्निकल इशू है तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकती है। किससे रब्ता करें? उन्होंने कहा हमारे से रब्ता कर सकती है। मुझे बता दें, मैं कर लेते हैं। तलाल चौधरी से रब्ता करें। हमारे लॉयर हैं, तलाल चौधरी से हम इनको आज कह रहे हैं। फैसल साहब को हमारे एडवोकेट हैं, आप सबको मैं बता रही हूँ, ये तलाल चौधरी साहब से रब्ता करेंगे। हालांकि तलाल चौधरी साहब को खुद नहीं पता कि टीवी के ऊपर मैंने देखा था कि उन्होंने कहा है कि जो क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एम्बेसडर ने हमारे जो अजीज हैं जिन्होंने उनसे बात की थी, एम्बेसडर ने उनको कहा था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से मैं इजाज़त ले रहा हूँ, ठीक है। और जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया, जो तो हमें क्या कहने की जरूरत है, कोई और बात, जब मैंने ट्वीट किया तो उसका जवाब टीवी पे मैंने देखा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि ये हमारा काम नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का है और एम्बेसडर का काम है वीज़ा देना। तो जब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये कह दिया है, तो अगर तलाल चौधरी साहब से रब्ता करके हमारे लॉयर उनसे रब्ता करेंगे, आपके सामने खड़े हैं, इनको मैं कहती हूँ उनसे रब्ता करें, उनको बता दें कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उसके उनको तो वो भी उनका ट्रैकिंग नंबर भी है उनके पास, ये उनको ट्रैकिंग नंबर दे देंगे। और तलाल चौधरी साहब आप आके बताएं कि क्या वजह है कि बच्चों को वीज़ा नहीं मिल रहा, क्या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या क्या कोई जेर जबर पेश रह गया है, बता दें कि क्यों नहीं मिल रहा उनको वीज़े। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि सलमान अख्तर राजा और महमूद खान चक्री आपके पास पहुंचे चक्री पहुंचे, दीगर एमएनएस नहीं पहुंचे, तो कल बशीर खान एमएनए पीटीआई लीग से उनका तल्लुक है, कल आए हुए थे अडयाला, उन्होंने कहा कि हमें महमूद खान चक्री और सलमान राजा ने ये कहकर पार्लियामेंट बुलाया कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाएं, उसके बाद हम अडयाला चलेंगे। लेकिन जैसे वो निकले तो उसके 5 मिनट बाद जो है हमें वहाँ बंद कर दिया गया। तो उनका कहना यह है कि सलमान राजा और महमूद खान चक्री की वजह से हमें पार्लियामेंट हाउस में बंद किया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया सलमान सफदर और सलमान राजा ने कल जो बात की थी, उन्होंने कहा सलमान राजा को उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो किस वाले से अप्रिशिएट किया? क्योंकि वो भी बाहर निकला है, बाकी भी बाहर निकल आते नहीं, तो कहते हैं उन्होंने हमें बुलाया और हमें इनकी वजह से बंद किया गया है, अगर हमें ना बुलाते तो हम सीधा अडयाला आते। वो जो देखिए, हमें तो वो पता है, जो हमें आके जो बाकी एमएनए जो उनके साथ अकेले सलमान अकरम राजा और अचकजई साहब नहीं थे, हमारे थोड़े से एमएनए भी उनके साथ थे। शानदाना को हमने देखा, और भी कोई था, और कौन था? वो एमएनए से जिन पे इल्जाम लगता है कि कंप्रोमाइज्ड हैं। अच्छा मेरी बात सुने, वो एमएनए भी उनके साथ निकल कर आए थे, तो बाकी भी आ जाते, मुझे तो नहीं समझ आई। खैर, ये इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान में 5 तारीख को लोग जो जिनका ख्याल था खौफ की जंजीरों के अंदर फंसे हुए हैं, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, ये सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी वो जज्बा रखते हैं और एहसास रखते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, और कोई कानून तोड़े बगैर, कभी कानून नहीं तोड़ा, मैंने नहीं देखा जो कोई कानून तोड़ता हो। हम भी जाकर बैठते हैं अडयाला के बाहर, कोई कानून नहीं तोड़ता, हम सड़क पे बैठते हैं कि नया कानून बना दें, बल्कि जो अदारे हैं वो कानून पे नहीं चलते। आपने देखा चक्री पे, आप भी मौजूद थे, क्या हुआ था, हम चक्री पे सड़क के ऊपर बैठे थे, 1-1.5 बजे से मैं और मेरी बहनें और मेरी बहन की नवासी और बेटी, हम सारे 1.5 घंटे से हमारी फैमिली वहाँ पे चक्री पे बैठी थी। उन्होंने कहा आप इंतज़ार करें, हम आपको बताते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं। उसके बाद थोड़े से लोग आना शुरू हो गए, हम जाके सड़क पे साइड पे हम बैठ गए। फिर वो पुलिस ने आके कहा, हमें 10 बजे के करीब, कि आप यहाँ से उठे, यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं। एएसपी ने भी आके हमें कहा, हमने उनको कहा हमने कभी कानून नहीं तोड़ा, अगर हमने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो सामने वो बसों का वो होटल है, हम उधर जाकर बैठ जाते हैं, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब हम कानून नहीं तोड़ेंगे। हम वहाँ चले गए सारे, हम जैसे वहाँ गए तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट की बत्तियां बंद कर दी, और आप गवाह हैं क्योंकि आप में से काफ़ी लोग उधर थे, आपके पीछे भी पुलिस ने एक किस्म का लाठीचार्ज किया,
उन्होंने आपको वहां से भगाया कि नहीं? आप सब गवाह हैं, तो आप क्यों नहीं बात करते कि क्या हुआ था? आपको भगाया सबको। फिर हमने अंधेरे में खतरनाक था, साथ वो कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, साथ इतना अंधेरा कर दिया वहां पे कि कोई चीज नजर ही नहीं आ रही थी, और दहशतगर्दी तब हो सकती थी। हमने बत्तियां जलवाई, हमने कहा जितने यहाँ लोग खड़े हैं इनको खाना दे दो, ताकि ये ना पुलिस कह सके कि ये क्यों यहाँ खड़े हैं। और उस खाने को इन्होंने तमाशा बना दिया। शर्म आनी चाहिए इनको। पहले लाठीचार्ज करते हैं, फिर पुलिस वाले खड़े होकर तस्वीरें खींचते हैं। ठीक है, पुलिस वालों ने तस्वीरें खींची ना, बताने के लिए कि जी देखें ये सारी दावत कर रहे हैं। क्या हम क्या भूखे बैठते? सारे जो लोग बेचारे इस दोपहर से वहां हमारे साथ खड़े थे, अगर खाना खाना भी जुर्म बन गया इनके लिए, और वो भी वो हम बस के होटल पे बैठे हुए थे, और इसलिए क्योंकि पुलिस इनको लाठीचार्ज कर रही थी, और आप लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था, और आप लोगों भी सुबह से भूखे थे, और आप लोगों ने भी बैठ के खाना खाया था, ये भी बता दें। आप ये रिपोर्ट किया करें सही कि आप भूखे थे दिन से, और फिर आपको खाना हम सबने मिलके कहा सबको खाना खिलाओ। हमारे ड्राइवर भी थे, बेचारे गरीब भी खड़े थे, सब भूखे खड़े थे सुबह दोपहर से। क्या क्या इतना बड़ा रोजा रखने के बाद नहीं खा सकते थे? ये जुर्म बना दिया। तो इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि हमेशा जब अगर रिपोर्ट को करना, हम तो सीधी बात करने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे और ना ही करने की जरूरत समझते हैं। मैडम ये बताएं कि फैसल साहब कब तक रफ्तार करेंगे? मैं फैसल साहब को कहूँगी अभी फोन कर दें उनको निकल। हाँ, मैं उनका कांटेक्ट नंबर वगैरह हासिल करता हूँ इसे, और जिस तरह आपने इंस्ट्रक्शन दिए उनको एक लेटर भेजें कि आपने जो मीडिया वालों ने पूछा था, उन्होंने कहा आपसे कांटेक्ट करें, ये बच्चों के ट्रैकिंग नंबर्स हैं, आप बताएं कि इनको वीजा क्यों नहीं दिया जा रहा। ये मैंने उनको बता दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान की जो 3000+ एलीट जो आला अफसरान है वो अपनी प्रॉपर्टी फैमिली में शिफ्ट होकर वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली, अब वो भागने वाली है। तो इसके जवाब में जो उनके आरोप थे उनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखें, जब कानून ही खत्म हो गया पाकिस्तान में, तो जो कानून तबाह करने वाले सबसे पहले तो वही भागेंगे ना। कानून तो उन्होंने खुद तबाह किया है। अगर एक बार कानून खत्म हो जाए तो सबसे ज्यादा खौफजदा वो है। अवाम तो वैसी पिसी भी है, तो इन लोगों के पास तो ये पैसे वसाइल नहीं है कि हम यहाँ से मुल्क छोड़ के अगले जहाज पे भाग जाएं। तो इसलिए ये जो आप चीजें देख रहे हैं, ये जब आप कानून की बालादस्ती खत्म कर देंगे, आइन की बालादस्ती खत्म कर देंगे, हालात इससे बेहतर नहीं होंगे। पाकिस्तानी होने के नाते आप सारा वक्त कहते हैं कि इमरान खान की वजह से कह रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहते हैं हमारे बच्चे, मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन इधर हैं। आप मुझे बताएं, उनके लिए मुझे फिक्र नहीं है कल उनके साथ क्या होगा? तो क्या हम और क्या महसूस करें कि पाकिस्तान में अगर कानून इनके लिए खत्म हो गए, ये तो जहाज पकड़ के मैं पहले कह चुकी हूँ भाग जाएंगे। सीएम केपीके की दीदी की खबरें आ रही हैं। एक चीज मैं ऐड कर दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शिराजी साहब ने आरओ साहब के हवाले से, जिन पे करप्शन चार्जेस पे भी उनको अरेस्ट किया गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि एंटी करप्शन के जो है एहलकार, वो उनसे इलेक्शन में जो उन्होंने चोरी में किरदार अदा किया आरओ ने, उसके मुतालिक भी इंक्वायरी करेंगे। ये भी हम उम्मीद करती है हमारी लिखी। थैंक यू।